गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। वहां एक परछाई सी हिलती नजर आई। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक लड़की सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीमे से कहा, मुझे यहां से बचा लो। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? लड़की ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसकी लालच में डूबे रिश्तेदारों ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही थी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसके कातिलों को सजा दिलवाएगा। जैसे ही उसने यह वादा किया, लड़की की आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। अर्जुन ने अगले दिन पुलिस को बुलाकर उस हवेली की दीवारें तोड़वाई। वहां से लड़की के कंकाल और उसके कातिलों के खिलाफ सबूत मिले। उन सबको सजा मिली और उस दिन के बाद हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गई। गांव वालों ने अर्जुन को उसका साहस और न्यायप्रियता के लिए सराहा, लेकिन अर्जुन को अब भी रात के अंधेरे में कभी-कभी हवेली की ओर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद, अर्जुन।